नमस्ते दोस्तों, मेरे सुनो गवर्नमेंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता चौहान, पत्नी श्री प्रेमपाल सिंह चौहान, डिप्टी मैनेजर, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नंगल। आज के वीडियो में एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम से संबंधित एक नई जानकारी देने के लिए मैं आप सबको मेरे हस्बैंड श्री प्रेमपाल सिंह चौहान से मिलवाती हूं, जो इस विषय के जानकार है। तो चलते हैं। दोस्तों नमस्कार। एक्चुअली हम ईपीएफओ के सारे डाटा पे बात कर चुके हैं। अपने जितने भी वीडियो, लगभग 110 के आसपास वीडियो हमने बनाए हैं, उसमें पेंशन के बारे में, पेंशन के कैलकुलेशंस के बारे में और पेंशन की स्थिति के बारे में हम सभी, इवन पेंशन के प्रत्येक डाटा के बारे में बात कर चुके हैं कि ईपीएफओ, और निष्कर्ष पे हम ये पहुंचते हैं कि ईपीएफओ कहीं से भी किसी भी प्रकार से लॉस में नहीं जाएगा, उसका फंड बढ़ता ही चला जाएगा, क्योंकि लोगों को उतना पैसा रिटर्न दिया ही नहीं जा रहा है जितना उनसे लिया जा रहा है। और यदि वो पैसा रिटर्न ही नहीं दिया जाएगा, कभी भी फॉर एवर नहीं रिटर्न दिया जाएगा, तो निश्चित रूप से वो किसी आपके ईपीएफओ के फंड में इकट्ठा होता चला जाएगा। तो आज जो हमें अभी ये 7 तारीख, आज 7 ही तारीख है, और 7 तारीख को ही ईपीएफओ केरला नहीं, ये मनोरमा की न्यूज है। मनोरमा जो अखबार है उसकी न्यूज है, और उन्होंने क्या न्यूज दी है कि ईपीएफओ मूव टू कॉज 1/3 कट इन हायर पेंशन फॉर 13 लाख मेंबर्स। यानी लगभग 13 लाख मेंबर्स जो हैं 2014 के बाद वाले, उनके लिए जितनी पेंशन एक्चुअल फॉर्मूले से बनती है उसमें 1/3 का कट लगाना चाहता है, और वो लगभग 13 लाख मेंबर से ज्यादा बैठते हैं। इन्होंने क्या लिखा है, हम इस पे बात करेंगे। पहले इस खबर की बात करेंगे, फिर अपना एनालिसिस करेंगे। इन्होंने लिखा है इस खबर में, जैसा कि मैंने बताया कि आज ही का न्यूज है कि कोझिकोड से ये निकलता है, द लेटेस्ट डिसीजन ऑफ द एम्प्लॉयज ईपीएफओ टू इंप्लीमेंट द प्रोरेटा सिस्टम टू कैलकुलेट द हायर पेंशन is expected to lead an almost 1/3 reduction in the pension। यानी ईपीएफओ का जब लेटेस्ट डिसीजन है, और वो इन्होंने ईपीएफओ ने अभी बोर्ड ऑफ जो ट्रस्ट की मीटिंग थी 31 तारीख को, उसमें भी सबमिट किया है। यानी इसको ईपीएफओ का डिसीजन ये है, ईपीएफओ इसको इंप्लीमेंट करना चाहता है कि 1/3 रिडक्शन किया जाए पेंशन में, यानी जो एक तरफा, यानी 60 महीने का एवरेज लेने के बाद, सिंगल उसमें लेने के बाद, यानी ये जो हमारी ईपीएस स्कीम का 12(4) है, 12(4) है क्लॉज नंबर, उसके भी अगेंस्ट जा रहे हैं, क्योंकि उसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि प्रोरेटा केवल तब लागू होगा जब आपकी इनिशियल बेसिक, स्टैंडर्ड बेसिक 5,000 थी, और बाद में उससे बढ़ा के 6300 किया गया, या यूं कहें 15,000 किया गया। लेकिन वो तभी लागू थी, ये हमें मालूम है अच्छी तरह से, वो तब लागू थी जब हमारी बेसिक अलग अलग थी। आज की डेट में आप एक्चुअल बेसिक पे हमसे 8.33% ले रहे हो, ऊपर से 1.16% भी ले रहे हो, तो फिर ये फॉर्मूला कैसे लागू होगा। लेकिन चूंकि ईपीएफओ ऐसा पावरफुल बॉडी है, मिनिस्टर उनके साथ हैं, मतलब लेबर मिनिस्टर उनके साथ हैं, तो वो जो इंप्लीमेंट करेंगे वो इंसानों का क्या है। ये 13 लाख मेंबर्स की कौन परवाह करता है। मात्र 13 लाख लोग समझ के गवर्नमेंट भूल जाएगी कि इनका पेंशन पे कोई फर्क पड़ेगा, इनके बोर्ड पे कोई फर्क पड़ेगा। तो इस तरह ईपीएफओ की अभी जो पता लग रहा है कि वो इसको 1/3 रिडक्शन करना चाहते हैं। ठीक है जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, इवन दो द सुप्रीम कोर्ट हैड इशूड द ऑर्डर नवंबर 4 का, जो लास्ट ईयर का नवंबर 4 का ऑर्डर था, उसमें हायर पेंशन के लिए ईपीएफओ ने कहा था, द ईपीएफओ सबमिटेड रिपोर्ट बिफोर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज दैट देयर वाज नो फॉर्मूला टू कैलकुलेट हायर पेंशन प्रोपोर्शनल टू द सैलरी इन द ईपीएफ स्कीम 95। इन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, उसमें पेंशन कैलकुलेशन के लिए कोई भी फॉर्मूला नहीं था, जबकि बहुत क्लियर है, फॉर्मूले पे डिस्कशन हुआ है, फॉर्मूले पे ये बिल्कुल भी छेड़छाड़ करने का कुछ भी नहीं था उसमें। जो हाँ, ये जरूर था उसमें कि भाई जो प्रेजेंट केस है वो एक अलग मैटर है, और तो हम इससे एक अनुमान लगा सकते हैं कि ईपीएफओ आखिर क्या करना चाहता है।
लेकिन इन्होंने यह भी मेंशन किया है, हाउएवर द ईपीएफओ फेल्ड टू मेंशन दैट फैक्ट दैट इन इट्स सर्कुलर, जो 1 जून 2023 का जो सर्कुलर था जिसमें यह लिखा था, आपको याद होगा कि 2014 से पहले जो रिटायर हो चुके हैं उनकी पेंशन अलग कैलकुलेट होगी, उनकी पेंशन में 12 महीने का एवरेज लिया जाएगा। जो 2014 के बाद रिटायर हो रहे हैं, अगस्त 2014 के बाद रिटायर हो रहे हैं, उनमें एवरेज 60 महीने का लिया जाएगा। सिर्फ इस सर्कुलर में यह बात की गई थी, इसके अलावा यह बात नहीं की गई थी कि दोनों एक साथ इंप्लीमेंट किए जाएंगे बाद वालों के लिए। यह सर्कुलर बहुत स्पष्ट था ईपीएफओ को, जिसको दोबारा चैलेंज किया जाना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये क्या कहते हैं। ये देखिए, ये सेलम से किसी ने आरटीआई लगाई होगी, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी वालों ने आरटीआई लगाई थी। उन्होंने कहा था, ईपीएफओ सेलम ने आरटीआई में यह कहा है कि हम प्रोरेटा बेस पे आपका अमाउंट जो है कैलकुलेट किया गया है, जिसको भी पेंशन मिली होगी। आल्सो सेड दैट द अमाउंट वाज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द प्रोरेटा सिस्टम। अब यही बात है कि प्रोरेटा सिस्टम पे आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जबकि एक तो आपका जून का सर्कुलर है, दूसरा आप एक्चुअल बेसिक पे ले रहे हो। और बहुत क्लियर सी बात है कि 1/9/2014 के पहले भी आपकी बेसिक सेम थी और बाद में भी सेम है, तो आप उसे कैसे कर सकते हो। तो ये तो भविष्य बताएगा कि क्या करें। अब प्रश्न ये आ जाता है कि हम लोगों को इस प्रोरेटा बेसिस को ध्यान में रखते हुए जो लोग इमीडिएट पैसा जमा कर रहे हैं उनको एक बार सोचना चाहिए, और सोचने के साथ ही उसको हमें आगे क्या करना है। क्या आप उस बात के लिए तैयार हैं कि 1/3 कट हो जाएगा तब भी आपके पैसे की वैल्यू आपको मिलेगी, और कितने साल में मिलेगी, यह हमें देखना पड़ेगा। तो लास्ट में ये लिखते हैं, एज द सेम कंट्रीब्यूशन हैड टू बी मेड बिफोर एंड आफ्टर 2014। ये सही बोल रहे हैं, इट इज एज द सेम कंट्रीब्यूशन हैड बीन मेड। मैं बिल्कुल सही, यही बात मैं अपने कई वीडियो में कह चुका हूं। जब लोगों ने प्रोरेटा बेस की बात की थी, जब ईपीएफओ शिमला ने और एक मिस्टर साहू ईपीएफओ उड़ीसा ने यह जारी किया था प्रोरेटा सिस्टम पे, तभी मैंने कहा था कि ईपीएस स्कीम 12/4 ये अलाव ही नहीं करती, और इवन ईपीएफओ का 1 जून का सर्कुलर भी ये अलाव नहीं करता कि आप 2 बार से कैलकुलेट करें। और इन्होंने भी, जो ये रिपोर्टर हैं, इन्होंने भी मनोरमा में यही लिखा है कि एज द सेम कंट्रीब्यूशन हैड टू बी मेड बिफोर एंड आफ्टर 2014, इट वाज अनजस्ट टू कैलकुलेट डिफरेंट पेंशंस बेस्ड ऑन दिस डेट एंड सेड द इफेक्टेड मेंबर्स। तो इस तरह कुल मिलाकर हम ये देख पाते हैं कि ईपीएफओ एक्चुअली ऐसा लगता है कि ईपीएफओ पेंशन देना ही नहीं चाहता। और यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेबर मिनिस्ट्री और ईपीएफओ तीनों मिलकर बात करें, हम आप पेंशन देना नहीं चाहते तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोगों को मरने दीजिए, लोग जैसा जिएंगे वो जी लेंगे, आप हमारा पैसा लौटा दीजिए बस। हमने जितना पैसा दिया है उसकी फिर सिंपल इंटरेस्ट से नहीं, आप जो चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट से जो बैंक में यदि हमने जमा किया होता, उससे हमारे पैसे की वैल्यू क्या होती, वो आप हमें लौटा दीजिए और मत दीजिए पेंशन। हमें नहीं चाहिए आपकी पेंशन। पेंशन यदि आप इस तरह, आप हमसे कंट्रीब्यूशन भी पूरा लेंगे, हमारी पेंशन 2014 के पहले भी सेम थी, बाद में भी सेम है, बेसिक सेम थी, बाद में भी सेम है, हम वही 8.33% कंट्रीब्यूशन पहले दे रहे हैं, एक्चुअल बेसिक का बाद में भी वही दे रहे हैं, और बाद में बल्कि हम उस डेट के बाद में 1.16% और ज्यादा दे रहे हैं आपको। उसके बावजूद भी यदि आप कट करना चाहते हो तो ऐसी पेंशन को स्वीकार करने से पहले हमें सोचना पड़ेगा। एक, हालांकि मैं इस पॉइंट पे वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं अभी जानकारी दे रहा हूं, जो लोग इसी वीडियो में, जो लोग ईपीएफओ, जो लोग रायपुर में रहते हैं और ईपीएफओ रायपुर द्वारा कंट्रोल किया जाता है, यदि वो हमारे सब्सक्राइबर हैं और इस वीडियो को सुनते हैं तो कृपया मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा टेलीग्राम चैनल पे, क्योंकि इस पे कमेंट आ नहीं पाते, या इसी पे कीजिएगा, मैं खुद संपर्क कर लूंगा आपको। ईपीएफओ रायपुर में यह हुआ है कि उन्होंने 1000 डिमांड लेटर जारी किए थे। 1000 में से मात्र 6 या 8 लोगों ने पैसा जमा किया है, बाकी लोगों ने पैसा जमा नहीं किया है। बाकी लोग ये सोच ही रहे हैं कि पैसा जमा करें या ना करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है। इसमें एक और चर्चा कर लेता हूं मैं कि इसमें इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि
कल को यदि किसी की डेथ हो जाती है, आज हम 25 लाख रुपए जमा करते हैं, 30 लाख रुपए, 40 लाख रुपए जमा करते हैं, तो वो पैसा फॉरएवर आपके हाथ से गया। आपके स्पाउस को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि स्पाउस को 50% पेंशन मिलेगी। यही बात इसमें भी कही गई है, यही बात इसमें भी लिखी गई है। जो ये हमारे रिपोर्टर हैं, इन्होंने भी ये बात लिखी है कि इन केस ऑफ डेथ, इवन आफ्टर डेथ, आपका पैसा जो है पूरा चला जाएगा। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि पैसा आपको वापस मिलेगा। इस तरह हम देख पाते हैं, हम समझ पाते हैं कि ईपीएफओ अच्छा हो। यदि पेंशन प्रधानमंत्री को चाहिए, लेबर मिनिस्ट्री को चाहिए, भाई आप एक्चुअल पैसा रिटर्न कर दो हमारा, और आप पेंशन वेंशन का ये ठेका बंद करो, क्योंकि रोज आप नई नई नौटंकी लेके आते हैं, नया नया सब कुछ लेके आते हैं। और हां, एक सोचने वाली बात यह भी है कि आप हरियाणा सरकार 3,000 रुपए केवल उन लोगों को पेंशन दे रही है, सीनियर सिटीजन्स को, जिन्होंने कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं किया। तो हमारा हक तो जब हम इतना पैसा कंट्रीब्यूट किए हैं तो ज्यादा बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगली यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं इसमें सुधार कर सकूं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं।